किसान की कहानी यह कहानी है रामलाल की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल एक साधारण किसान था, लेकिन उसका दिल बड़ा और मेहनत करने का जज्बा अडिग था। उसके पास केवल 3 बीघा जमीन थी, जो उसके परिवार की जीविका का एकमात्र साधन थी। रामलाल अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका जीवन सादा था, लेकिन वह खुश था, क्योंकि उसे अपने काम और परिवार से बेहद लगाव था। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामलाल उठ जाता, हाथ में हल लेकर अपने खेतों की ओर निकल जाता। उसकी दिनचर्या इतनी नियमित थी कि गांव के लोग उसकी मेहनत की मिसाल देते थे। लेकिन रामलाल की खुशहाल जिंदगी में कई मुश्किलें छिपी हुई थीं। प्राकृतिक आपदाओं की मार एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गईं। रामलाल ने जो मेहनत पूरी साल की थी, वह मिट्टी में मिल गई। उसके खेत सूख गए और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ा। उसके पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, वह परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इस कठिन समय में रामलाल ने कई रातें बिना खाए बिताईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वह हार मान लेगा तो उसका परिवार बिखर जाएगा। उसने अपने पशुओं को बेचकर कर्ज लिया और किसी तरह अगली फसल के लिए बीज जुटाए। मध्यस्थों का शोषण, रामलाल ने फिर से मेहनत शुरू की और अगले साल फसल अच्छी हुई। लेकिन जब वह अपनी फसल को बाजार में बेचने गया तो वहां उसे उचित दाम नहीं मिला। व्यापारी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे और बहुत कम कीमत पर फसल खरीदते। रामलाल के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे अपनी फसल बेचना पड़ा। कर्ज का बोझ बढ़ता गया, लेकिन फिर भी उसने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। नई शुरुआत का संकल्प रामलाल की सबसे खास बात थी, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण। एक दिन उसने फैसला किया कि वह खेती में नए तरीके अपनाएगा। उसने गांव के मुखिया से सलाह ली और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी जुटाई। रामलाल ने रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद का उपयोग करना शुरू किया और अपने खेतों में फसल चक्र प्रणाली लागू की। इसके अलावा उसने जल संरक्षण के लिए अपने खेत में छोटे छोटे तालाब बनवाए। उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाई के साथ खेती की बारीकियां सिखानी शुरू की। धीरे धीरे रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें पहले से ज़्यादा उपजाऊ और सेहतमंद होने लगीं। सफलता की राह, रामलाल ने यह भी सीखा कि अगर उसे सही दाम चाहिए तो उसे अपनी फसल सीधे ग्राहकों तक पहुंचानी होगी। उसने गांव के पास के कस्बे में जाकर अपने अनाज को बेचने का तरीका बदला। उसने बिचौलियों को हटाकर स्थानीय बाजार में अपनी पहचान बनाई। ग्राहकों ने उसकी जैविक फसल की सराहना की और उसे अच्छा दाम मिलने लगा। धीरे धीरे रामलाल ने अपने कर्ज को चुकाना शुरू किया। उसने अपनी बेटी की शादी भी धूमधाम से की। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन को देखकर प्रेरित हुए। प्रेरणा का स्रोत, रामलाल की सफलता की कहानी गांव के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और गांव में कई किसानों को जैविक खेती के तरीके सिखाए। अब उसका गांव न केवल आत्मनिर्भर हो गया था, बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी एक मिसाल बन चुका था। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक तंगी या समाज की कठिनाइयाँ, अगर हम अपने प्रयास जारी रखें और नए रास्ते खोजें, तो हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। निष्कर्ष, रामलाल अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह अपने गांव का नायक बन चुका था। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करता है, वह न केवल खुद की तकदीर बदलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बनता है।